तो क्या आपको भी डर लगता है कि कहीं शेयर बाजार आपके एनपीएस में जमा राशि को खत्म ना कर दे? अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे अंत तक ज़रूर देखें अगर आप अपना एनपीएस का जमा राशि बचाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल फिन टूर विद नीतीश पर, जहां हम आपके लिए फाइनेंशियल ऐप्स को समझना बनाते हैं आसान ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी कभी रुके नहीं। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी एनपीएस में जमा होने वाली राशि कहाँ और कैसे निवेश की जा रही है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी फ्यूचर वीडियो आपसे मिस ना हो। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको अपना एनपीएस ऐप ओपन कर लेना है। फिर इसमें हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े और देखें कि हमारी एनपीएस की राशि कहाँ निवेश की जा रही है, हमें उससे पहले कुछ बातों को जानना पड़ेगा। तो चलिए पहले उसे जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पीएफएम यानी कि पेंशन फंड मैनेजर्स। तो चलिए जानते हैं कि पेंशन फंड मैनेजर्स क्या होते हैं। तो देखिए, ये वो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो आपके एनपीएस में जमा राशि को अलग-अलग स्कीम्स या एसेट क्लासेस में निवेश करती है, आपके चुने गए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अनुसार। तो अभी हम एक-एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अब आगे बात करेंगे कि कितने पेंशन फंड मैनेजर्स जो हैं एनपीएस के अंदर में रजिस्टर्ड हैं। फिर ये किन-किन जगहों पर निवेश करते हैं, यानी कि कौन-कौन से एसेट क्लासेस में या स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा कितने तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है एक एनपीएस सब्सक्राइबर को मिलते हैं। तो इन सभी के बारे में भी हम जानेंगे। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस समय 2025 में टोटल 11 पेंशन फंड मैनेजर्स या पीएफएम एनपीएस के अंदर में रजिस्टर्ड है। तो आपकी सैलरी से जितना भी पैसा कटता है और वो एनपीएस में जमा होता है, वो सभी राशि जो है इन्हीं कंपनीज के द्वारा जो है निवेश की जाती है, जिसमें कि एसबीआई पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड, यूटीआई पेंशन फंड, एचडीएफसी पेंशन फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड, इस तरह से और भी बहुत सारे पेंशन फंड मैनेजर्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पेंशन फंड मैनेजर्स क्या होते हैं ये समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं कि ये पेंशन फंड मैनेजर्स किन-किन जगह पर निवेश कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 4 एसेट क्लासेस या जिन्हें स्कीम्स भी कहा जाता है, यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपके एनपीएस में जमा होने वाली राशि को पेंशन फंड मैनेजर्स या पीएफएम इन्हीं 4 एसेट क्लासेस में निवेश कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला है स्कीम ई या फिर एसेट क्लास ई। तो ई का मतलब हुआ इक्विटी, जिसे आमतौर पर हम शेयर मार्केट से भी जानते हैं। तो एनपीएस अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा 75% पैसा ही जो है आपका शेयर बाजार में लगाया जा सकता है। तो अब बात करते हैं एसेट क्लास सी या स्कीम सी की। तो सी का मतलब होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, यानी कि प्राइवेट कंपनीज के जो बॉन्ड्स होते हैं, उसमें पैसे को निवेश किया जाता है। और इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा लगाया जा सकता है वो है 100%, यानी कि 100% पैसे को स्कीम सी में अगर पीएफएम चाहे तो लगा सकती है, आपके चुने हुए ऑप्शन के अनुसार। तीसरा स्कीम है स्कीम जी, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा लगाया जा सकता है वो है 100%। आखिरी स्कीम है स्कीम ए, यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5% पैसा ही एनपीएस के द्वारा या पीएफएम के द्वारा लगाया जा सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सिर्फ स्कीम ई, सी और जी इन्हीं में निवेश किया जाता है, स्कीम ए में निवेश नहीं किया जाता है। अब इन तीनों स्कीम या तीनों एसेट क्लासेस में इक्विटी यानी शेयर बाजार जो है, ये सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। वहीं स्कीम सी और जी जो है, इनमें काफ़ी कम रिस्क होता है। और जब इन दोनों की बात करें तो स्कीम सी, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं,
तो इनमें सरकारी कंपनीज के बॉन्ड्स की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है, और एक साथ अगर देखा जाए तो स्कीम सी और जी जो है काफ़ी कम रिस्क वाले जो हैं एसेट क्लासेस माने जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एसेट क्लासेस क्या होते हैं और कौन-कौन सी अलग-अलग एसेट क्लासेस या स्कीम्स हैं, आप इसे समझ चुके होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने जाना था कि पेंशन फंड मैनेजर्स वो कंपनीज होती हैं जो अलग-अलग एसेट क्लासेस में एनपीएस में जमा राशि को निवेश करती है, लेकिन वो निवेश करती है आपके चुने हुए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अनुसार। तो अब कौन-कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं या जिन्हें आप चुन सकते हैं। तो जब भी आप एनपीएस में फर्स्ट टाइम एनरोल करते हैं, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला है स्टैंडर्ड, जिसे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी कहा जाता है। दूसरा है एक्टिव ऑप्शन, के अंदर में आपको ये ऑप्शन मिलता है जो कि है स्कीम जी 100%, ये ऑप्शन आपको मिलता है। इसके बाद ऑटो चॉइस में 2 और ऑप्शन आपको मिलते हैं जो कि है मॉडरेट ऑटो चॉइस, जिसे LC50 भी कहा जाता है, और कंजर्वेटिव ऑटो चॉइस, जिसे LC25 भी कहा जाता है। अगर आप नीचे दिए गए तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं चुनते हैं, तो आपका स्टैंडर्ड ऑप्शन अपने आप ही सेट हो जाता है और आपकी एनपीएस में जमा होने वाली राशि जो है स्टैंडर्ड ऑप्शन के अनुसार जो है निवेश होने लगती है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ स्टैंडर्ड या डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं खुद से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इन सभी का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही अपने आप सेट हो जाता है। तो आज हम इसी स्टैंडर्ड या डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को समझेंगे और अपने एनपीएस खाते में या एनपीएस प्रोटियन ऐप जो है उसमें भी जाकर के देखेंगे कि हमारा कौन-सा स्कीम जो है या कौन-सा ऑप्शन जो है हमारा वहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और उसमें किस तरह से हमारा पैसा जो है निवेश हो रहा है। तो चलते हैं अपने एनपीएस ऐप पर। अगर आप चाहते हैं कि हम बाकी तीनों ऑप्शन पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएँ, तो हम जल्द ही इस पर भी एक वीडियो ले आएँगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह की यूज़फुल वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब आप अपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो प्रोफाइल आइकन नज़र आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जो तीसरा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट टीयर 1 एंड टीयर 2। तो देखिए एनपीएस में 2 तरह के खाते होते हैं। एक होता है टीयर 1 जिसको रिटायरमेंट अकाउंट बोला जाता है, और एक होता है टीयर 2 जिसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टीयर 2 अकाउंट जो है ओपन करना ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहे तो इसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम इस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए अब जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है उसे समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टीयर 1 रिटायरमेंट अकाउंट, उसके ठीक नीचे सबसे पहला सेक्शन है अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी कि आपके एनपीएस खाते में कितनी राशि अब तक जमा हो चुकी है, वो यहाँ दी गई है। उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं अमाउंट विड्रॉन। अमाउंट विड्रॉन का मतलब हुआ कि कितना अमाउंट जो है आपने आपके एनपीएस खाते में से निकाली गई है। उसके ठीक नीचे लिखा है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि आपके एनपीएस खाते में जो राशि जमा की गई थी वो राशि अब कितनी बन चुकी है, वो यहाँ पर दी गई है। उसके बाद अगला सेक्शन है नोशनल गेन ऑब्लिक लॉस का, यानी कि अब तक आपको कितना नेट प्रॉफिट या लॉस हुआ है। इसके बाद जितने भी पेंडिंग ट्रांजैक्शन होंगे वो सभी इसी सेक्शन में, यानी कि अमाउंट इन ट्रांजिट में दिखाया जाएगा। चलिए अब हम टीयर 1 रिटायरमेंट अकाउंट के सेक्शन पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सर्कल के बीच में आपके एनपीएस में जमा होने वाली राशि का कितना वैल्यू हो चुका है या वो रिटर्न पाने के बाद कितना बन चुका है, वो यहाँ पर दिया गया है। उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं आरओआई और ब्रैकेट में XIRR,
जिसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके निवेश पर आपको कितना रिटर्न मिला है, जो कि यहाँ पर प्रतिशत में आप देख सकते हैं। इसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि आपके एनपीएस में जो भी राशि जमा होती है उसको किस तरीके से निवेश किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये डिफॉल्ट ऑप्शन को दिखा रहा है। डिफॉल्ट ऑप्शन में जो भी राशि एनपीएस खाते में जमा हुई है उसे लगभग 3 बराबर हिस्सों में बांटकर 3 अलग पेंशन फंड मैनेजर्स को दे दिया जाता है। तो जिसमें पहला पेंशन फंड मैनेजर है एसबीआई पेंशन फंड, जिसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 33% राशि इसे दी गई है। अगला है यूटीआई पेंशन फंड, जिसे भी लगभग 33% राशि दी गई है। उसके बाद एलआईसी पेंशन फंड है, जिसे 34% राशि दी गई है। तो इस तरह से इन तीनों पेंशन फंड मैनेजर्स को राशि जो है बांट दी जाती है। फिर इस राशि को ये तीनों पेंशन फंड मैनेजर्स किस तरह से निवेश करते हैं, इस बारे में भी अभी हम जानेंगे। उससे पहले यहाँ और कौन सी जानकारी उपलब्ध है उसे हम जान लेते हैं। नीचे जब आप इस माय इन्वेस्टमेंट फंड्स पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे और भी कुछ जानकारियां मिलती है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये तीनों पेंशन फंड मैनेजर्स के द्वारा जो निवेश किया गया है उसके बदले में इन्हें कितने यूनिट्स मिले हैं और एक यूनिट का दाम कितना है और उसकी क्या वैल्यू हो गई है, ये सभी चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इस तरह से तीनों पेंशन फंड मैनेजर्स के द्वारा निवेश की गई राशि कितनी बन चुकी है उस वैल्यू को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये तीनों पेंशन फंड मैनेजर्स मिली हुई 33% राशि को किस तरीके से या किन स्कीम्स में निवेश करती है। तो जैसा कि हमने अपने एनपीएस ऐप पर देखा कि हमारा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन या डिफ़ॉल्ट स्कीम जो है वो सेट किया हुआ था और उसी के अनुसार हमारा एनपीएस में जमा होने वाला राशि निवेश हो रहा है। तो आइए इस डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को हम और बेहतर ढंग से समझते हैं। तो आपके एनपीएस में जितनी भी राशि जमा होती है उसे लगभग 3 बराबर हिस्सों में 3 अलग पेंशन फंड मैनेजर्स को दे दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एसबीआई पेंशन फंड को 33%, यूटीआई पेंशन फंड को 33% और फिर एलआईसी पेंशन फंड को 34%। तो ये लगभग में 33% के आसपास तीनों फंड में राशि को बांट दी जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन तीनों पेंशन फंड मैनेजर्स को जो भी राशि प्राप्त होती है ये उसे 85% और 15% में बांट देते हैं। 85% यानी 85% पैसा जो है वो स्कीम सी और जी में लगा दिया जाता है और बाकी बचा हुआ 15% पैसा स्कीम ई में लगा दिया जाता है, यानी कि शेयर बाजार। तो जैसा कि हमने पहले समझा था कि स्कीम सी और जी जो है ये काफ़ी सेफ होते हैं, तो 85% पैसा जो है आपका बहुत ही ज़्यादा सेफ इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है और स्कीम ई जो कि शेयर बाजार है उसमें मात्र 15% पैसा ही निवेश किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी एनपीएस में जमा होने वाली राशि को काफ़ी सुरक्षित ढंग से निवेश किया जा रहा है अगर आप कोई भी दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं और डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के तहत ही आपका राशि अगर जो है निवेश होता है तो बहुत ही सेफ ढंग से निवेश हो रहा है। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि एनपीएस मतलब शेयर बाज़ार, जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि असल में शेयर बाज़ार में या स्कीम ई यानी इक्विटी में आपका मात्र 15% पैसा ही लगता है। अब नीचे आप देख सकते हैं कि इस स्कीम में निवेश करने पर जो पिछले 10 साल में जो औसत सालाना रिटर्न मिला है वो है 9% का। तो आगे के लिए भी आप सालाना 9% रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप ये समझ चुके होंगे कि आप अपने एनपीएस ऐप के माध्यम से ये कैसे देख सकते हैं कि आपका एनपीएस में जमा होने वाला राशि कहाँ निवेश किया जा रहा है और साथ ही ये जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसमें निवेश किस प्रकार से होता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।